मेरे ऊपर बहुत अनुग्रह किया, आपने मुझे दंड दे दिया, पर मेरा बहुत दोष था, मुझे क्षमा करें। भगवान से बहुत उसने क्षमा किया कि प्रभु पालः पशूनामिव विभो गृहीत दंडः। जैसे कोई पालक, जैसे पिता अपने पुत्र को कभी बीमार के ऊपर नहीं जाने देता, वो जब तक जीवित रहेगा, जब तक उसकी सांस चलती रहेगी, तब तक कुमार्ग पे नहीं जाने देगा। प्रभु आपने उसी तरह से किया है। ऐसे कोई पशु दूसरे के फसल में जा रहा हो तो उसका पालक जो होता है वो जाने नहीं देता है, उसी प्रकार से प्रभु आपने भी किया है। हम विमार्ग पर जा रहे थे, आपने मुझे सुमार्ग पर लगाया है। स्तुति किया दक्ष ने भगवान। जब भगवान प्रसन्न हो गए तो फिर सभी जितने भी ब्राह्मण थे सबने कहा यज्ञ को प्रभु आप प्रसन्न हो गए हैं तो पूर्ण कीजिए। अब अध्वर्यु को बुलाया गया। अध्वर्यु ने त्रिकपाल का निरूपण किया है और अध्वर्यु ने मंत्र पढ़ करके परम विशुद्ध बुद्धि से आहुति डालना जैसे ही डाला है तो वहां भगवान नारायण प्रकट हो गए हैं। धिया विशुद्धया दध्यु तथा प्रादुर्भूत हरिः। भगवान नरी प्रकट हो गए। जब भगवान प्रकट हो गए, भगवान की अद्भुत कांति है, अपनी प्रभा से सब तरफ अपनी कीर्ति फैला रहे हैं। भगवान की प्रभा आवक प्रभा झलक रही है, दसों दिशाओं में चमक रही है। सबने भगवान की स्तुति किया है। जितने भी देवता थे, रुद्र भृगु ब्रह्मा इंद्र आदि जितने देवता, गंधर्व विद्याधर चारण सिद्ध मुनि, सबने भगवान की स्तुति किया। और जब सबने भगवान की स्तुति किया, अपने अपने अनुसार सबने स्तुति किया, प्रशंसा किया भगवान की। पृथक पृथक तिन्ह कीन्ह प्रशंसा, भये प्रसन्न चंद्र अवतंसा। भगवान प्रसन्न हो गए। तब भगवान ने कहा कि देखो दक्ष, तुमने अच्छा नहीं किया है। मैं ब्रह्मा और शंकर कोई अलग नहीं है, हम तीन एक ही हैं। अहम ब्रह्मा च सर्वश्चात् जगतः कारणम परम। इस जगत के तीन कारण हैं, हम लोग त्रिविध कारण हैं और हम तीनों में कोई भेद नहीं है। पर आपने अच्छा नहीं किया। इसमें इन तीनों में पारक्य बुद्धि, पृथक बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। कोई कहे कि ब्रह्मा जी अलग हैं, भगवान शंकर अलग हैं, विष्णु अलग हैं, ऐसा नहीं है। यथा महाराज भगवान ने कहा हम तीन एक हैं और कभी भी अलग अलग मत सोचना। और वहां पर भगवान जहां साक्षात भगवान ठाकुर जी प्रकट हो गए हों, उस यज्ञ कभी अधूरा नहीं रह सकता, यज्ञ पूर्ण हुआ। इस प्रकार से दक्ष के ऊपर भगवान ने कृपा करी। दक्ष बहुत प्रसन्न हुआ। अब बकरे का शक लगा करके घूमता है, अपने किए हुए का पश्चाताप करता है। और फिर आगे भागवत में एक अधर्म के परिवार का वर्णन आया। अधर्म की पत्नी है मृषा। मृषा के पुत्र हैं दंभ, माया, शत्रुघ्न। ये सब इनका परिवार है। इन्हीं के परिवार में भय, मृत्यु, लोभ ये सब हैं, हिंसा, क्रोध, कली, ये सब अधर्म के परिवार हैं। अब इनके परिवार का वर्णन क्या करना, आइए हम लोग एक परम भक्त ध्रुव जी महाराज की कथा सुनते हैं। मनु महाराज के दो पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, एक सुरुचि और एक सुनीति। सुनीति जो है वो बड़ी है। सुनीति का मतलब सुंदर है, नीति जिसकी वो सुनीति है। और सुरुचि का मतलब जिसकी रुचि सुंदर है, सब जगह अपनी रुचि लगाती है, ये भी मिल जाए, ये भी अपना हो जाए, ये सुरुचि है। सब जगह अपनी रुचि है। तो रुचि अच्छी, पर इतनी अच्छी नहीं है जो सब कुछ चाह रही है। और सुनीति का अर्थ ही बड़ा अद्भुत है। सुंदर नीति, अपनी नीति का प्रयोग करके वो प्रयुक्त होती है कि ये अच्छा रहेगा कि नहीं अच्छा रहेगा। परंतु
प्रथम विवाह जब सुनीति के साथ में हुआ तो पुत्र नहीं था, राजा ने दूसरा विवाह सुरुचि के साथ में किया। कालांतर में दोनों को एक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। सुरुचि के गर्भ से, सुनीति के गर्भ से ध्रुव का, और सुरुचि के गर्भ से उत्कल का, उत्तम का, और सुनीति जो है उनके गर्भ से ध्रुव जी महाराज का। परंतु ज्येष्ठ जो है उत्तम है, सुरुचि के गर्भ से पहले जन्म लिया हुआ है उत्तम का। उत्तम बड़े हैं, ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के हैं। अपने मित्रों के साथ में, सखाओं के साथ में ध्रुव जी महाराज खेलते हैं। एक दिन खेलते खेलते ध्रुव जी महल में चले गए। क्यों? क्योंकि वो जो सुरुचि है वो सुरुचि को अच्छा नहीं मानती है। इतना भी तक कर दिया कि अलग महल बनवा करके, अलग कुटिया बनवा करके सुरुचि रहने लगी। इतना विद्रोह हो गया, अपने पुत्र को लेकर रहती हैं। एक दिन उस कुटिया से खेलते खेलते ध्रुव जी महाराज अपने पिता के पास, जहाँ पिताजी राजगद्दी पर बैठे थे, महल में चले गए। तो देखा कि मेरे पिताजी आसन पर बैठे हैं। तो ध्रुव जी महाराज ने सोचा कि मैं अपने पिता के गोद में बैठूं। तो तानपाद बैठे हैं आसन पर, तो धीरे से उठ करके ध्रुव जी पिता की तरफ हाथ फैलाया। तो पिता को लगा कि मेरे गोद में बैठना चाहता है। और वहीं दूसरा भाई उत्तम था, तो उसको हरदम लाड प्यार करते थे, उनको नहीं उठाया। ध्रुव को उठा करके अपनी गोद में बैठा लिया और प्रेम करने लगे। बाल पर हाथ फेरने लगे, गाल पर हाथ फेरने लगे। और जब ऐसा प्रेम करते हुए विमाता, दूसरी माता सुरुचि ने देखा तो उसको रहा नहीं गया। उसने कहा, अरे उतार दो इनको। महाराज भी पत्नी की कहने में उतार दिया भैया। जब उतार दिया तो रोने लगे ध्रुव ने कहा, मुझे पिता की गोद में बैठना है। तो सुरुचि ने कहा कि अगर तुम्हें राजा की गोद में बैठना है तो एक काम करो, जाओ और जा करके तपस्या करो जंगल में, और जब भगवान प्रसन्न हो जाएं तो उनसे एक वरदान मांगना। क्या? कि मुझे सुनीति नहीं, सुरुचि मां के गर्भ से उत्पन्न करो। अब जब तुम मेरे गर्भ से उत्पन्न होगे तब इस आसन पर बैठने को मिलेगा। छोटे से 5 वर्ष के बालक रो रहे थे। सुरुचि ने तो कह दिया, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानम यदीक्षसे नृपाशनम। यदि तुम नृपासन चाहते हो तो जाओ भगवान की तपस्या करो, मेरे गर्भ से जन्म लो। अब तो छोटा सा बालक, उसको कुछ पता नहीं, रोता हुआ चल दिया। छोटे से बालक के अंदर जो तमन्ना थी, जो इच्छा थी, उसका हनन कर दिया गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जैसे कोई सर्प हो, उस सर्प के सर पे एक डंडा मारा जाए तो फुफकार उठता है, क्रोध उससे लाल हो जाता है, कोई सामने आए तो काट लेगा, छोड़ेगा नहीं। वही हाल ध्रुव जी महाराज की हुई। उनकी इच्छा का हनन हुआ। क्रोध में आकर के स्वसन रुषादन हतो यथा ही, लंबी लंबी सांस ले रहे हैं जैसे किसी सर्प को किसी ने मार दिया हो। दौड़ करके रोते अपने माँ के पास में पहुंचे। सुनीति ने देखा मेरा पुत्र रो रहा है, क्या कारण है? मैंने काजल लगाया था, इसको संवारा था, इसके काजल बह रहे हैं, क्या हुआ बेटा? तो पूरी बात बता दिया अपनी माता सुनीति को। अब देखो, यही अच्छी माता और बुरी माता में ये अंतर होता है। उसने तो कहा कि जाओ, अरे थोड़ा देर बैठने देती, गोद में बैठने ध्रुव जी तो क्या हो जाता। परंतु जब ध्रुव जी ने बताया कि ऐसे ऐसे कहा है, तो उन्होंने उसका प्रतिकार नहीं किया कि नहीं, अच्छा नहीं कहा है। सुनीति ने कहा, तुम्हारी माता है वो, बहुत अच्छी बात कही है बेटा, जो आज तक मैंने तुम्हें नहीं बताया। तू मेरे उदर से जन्म लिया है, पर आज तक मैंने तुम्हें ऐसी बात नहीं बताई। वो तो भगवान के भजन करने की बात बता दी, आज तक तुम्हें मैंने भगवान का भजन करना बताया ही नहीं। और एक बात उसने और अच्छी कही कि मेरे गर्भ से जन्म लो। सही कहा बेटा, यदि मैं अच्छी होती, मेरा गर्भ अच्छा होता, तो इस दुर्भगा के गर्भ से जन्म ही नहीं लेता।
तू किसी दूसरी माँ के गर्भ से जन्म लेता, तू भी उसी माँ के गर्भ से जन्म लेता, तुम्हें भी उत्तम आसन प्राप्त होता, और तू तो इस दुर्भगा के गर्भ से जन्म ले लिया है। इसे तो जीवन में प्रारंभ जीवन से ही कष्ट प्राप्त चला आ रहा है। मुझे ना अपने पति का कष्ट का सुख मिला, ना घर का, ना महल का, देखो एक अलग रह रही हूँ, मुझसे बड़ा कष्ट प्राप्त करने वाली कौन होगी। बहुत अच्छा बात तेरी माँ ने कहा है। सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यद्दुर्भगाया उदरे गृहीता। इस दुर्भगा के गर्भ से जन्म लिया है। बेटा जाओ और जाकर के अपने आराध्य पुरुष का भजन करो। उसने तो बहुत अच्छी बात कही, इसलिए जाओ। आराधयाधोक्षज पाद पद्मं यदीक्षसे ध्यासनमुत्तमं यथा। तुम्हारे भाई उत्तम जिस आसन पर बैठे हुए उनके समान यदि आसन चाहते हो तो जाओ और अधोक्षज भगवान का भजन करो। ऐसा उनकी माता ने भी कहा। और सुरुचि ने तो अपने गर्भ को भगवान से बढ़कर बता दिया कि जाओ भगवान का भजन करो, तब मेरे गर्भ से जन्म लो। जो भगवान जब प्रकट होंगे तो वर मांगना। अरे भैया, जब भगवान प्रकट हो जाएंगे तो छोटी छोटी ये इस आसन पर बैठने की बात ही नहीं रह जाएगी, ये सब छोटी छोटी बात रह जाएगी। ये ठाकुर प्रसन्न हो गए, ठाकुर ने दर्शन दिया, तो अब क्या जीवन में चाहिए। ये झंझट संसार का नहीं चाहिए तब तो। पर आज ध्रुव जी महाराज चल दिए अपनी माँ की उस वचन का पालन करने के लिए। उनकी माँ यदि कह देती नहीं बेटा तुम यहीं रहो, मैं तुम्हें आसन दिलाऊंगी, तू पिता की गोद में बैठेगा, तू राजा बनेगा, तो वहीं से महाराज प्रारंभ हो जाता झगड़ा। पर नहीं, आज ध्रुव जी जब चल दिए वन की तरफ तो भगवान ऊपर से देख रहे हैं। भगवान ने कहा कि देखो मेरा अनन्य भक्त ध्रुव 5 वर्ष का है, 5 वर्ष के बालक अबोध है, जा रहा है। तो अपने मन के रूपी मन स्वरूप नारद जी को प्रेषित किया। नारद जी से कहा, नारद जी महाराज जाओ थोड़ा इसका मन लो, इसको वापस करो। नारद जी भगवान के द्वारा प्रेषित हैं, आए रास्ते में ध्रुव जी को मिले और ध्रुव जी से कहा कि अरे देखो तो सही, दूर से ही कहा, अरे देखो कितना अच्छा तेज है, क्षत्रिय का ऐसे ही तेज होना चाहिए। अहो तेजः क्षत्रियाणां मानभंगम मृष्यदाम्। पर ऐसे क्षत्रियों का तेज झलक रहा है, और ऐसे आवश्यक क्षत्रियों को थोड़ी थोड़ी बातों पर क्रोध नहीं करना चाहिए। आपके थोड़े से मान भंग हो गए, पर आपको इतना क्रोध नहीं करना चाहिए। देखो तुम बालक हो, तुम्हारी मति भी बालक है, छोटी बुद्धि है, क्यों ऐसा क्रोध करते हो। छोटी छोटी बात पर तुम वन की तरफ चल दिए। वन में जानते हो बहुत बड़े बड़े शेर, हिंसक जानवर रहते हैं, बड़े बड़े पशुओं को बनाए, पशुओं को मार के खा जाते हैं, और तुम छोटे 5 वर्ष के हो, कैसे वन में रहोगे। बहुत डर लगती है वहां, रात्रि में भूख प्यास लगेगी, क्या खाओगे। बहुत समझाया नारद जी ने और कहा देखो तुम्हारी माँ है, माँ की सेवा करो, जाओ। वन में रहना तुम्हारी बस की बात नहीं है, तुम नहीं रह सकते, डर लगेगी। रात्रि में बहुत अजीब तरह की आवाजें आती है, बड़े हिंसक जानवर हैं। खूब समझाया और कहा कि जाओ बड़े हो जाना, तब फिर जाकर भगवान की साधना करना। अभी तुम्हें और तुम्हारी तो खेलने की उम्र है, खाने की उम्र है, जाओ मित्रों के साथ खेलो। खूब समझाया नारद जी ने, परंतु ध्रुव जी को नहीं समझ में आया। कैसे नहीं समझ में आया, तो उदाहरण दिया कि जैसे चलनी में पानी डाल दीजिए तो एक बूंद भी नहीं टिकता, पूरा एक बूंद भी नहीं टिकेगा, पूरा पानी का पानी चलनी से नीचे चल जाएगा, गिर जाएगा। आज ध्रुव जी के हृदय को उनकी विमाता सुरुचि के बाण ने ऐसे बींध दिया है, इतना हृदय में छेद कर दिया है कि ध्रुव जी का हृदय छन्नी हो गया है। और सुंदर अमृत स्वरूप नारद जी के वचन उनके हृदय में रुक नहीं रहा है, अंदर तो जा रहा है परंतु बाहर आ जा रहा है। नारद जी के बात को तो सुने। ध्रुव जी ने कहा कि हे महाराज जी,
हमको तो भगवान का भजन करना है, भगवान को प्राप्त करना है, इसके अलावा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो त्रिभुवन जगदीश हैं उनका मुझे पूजन करना है, उनको मुझे प्राप्त करना है, वो चाहे जिस प्रकार से मुझे प्राप्त हो। जब नारद जी को लगा कि ये नहीं रुकने वाला है, तब नारद जी प्रसन्न हो गए। नारद जी ने ध्रुव जी के मस्तक पर हाथ फेरा और कहा, पुत्र जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। ये बेटा तुम्हारा मंगल हो, जाओ वृंदावन के यमुना, वृंदावन में सबको पवित्र करने वाली यमुना जी के तट पर भगवान सदा रहते हैं। यमुना जी के किनारे मधुवन है, उस वन में जाकर के और भगवान का स्तवन करो, जहां पर भगवान नित्य सदा सर्वदा विद्यमान रहते हैं। सानिध्यम नित्यदा हरे है, वहां पर भगवान हरि की सदा सानिध्यता बनी रहती है। जाओ वहां पर भजन करो। और नारद जी ने मंत्र भी दे दिया। क्या मंत्र दिया? नारद जी ने मंत्र दिया 12 अक्षर मंत्र, और मंत्र पा करके ध्रुव जी महाराज वहां से चलते हैं। अपने गुरु नारद जी को प्रणाम किया, परिक्रमा किया, चरणों को स्पर्श किया, जाकर के पहुंच गए वृंदावन यमुना जी के किनारे मधुवन में। मधुवन में जाकर के ध्रुव जी महाराज तपस्या करने लगे। बड़ी भयंकर तपस्या किया है। पहुंचने के बाद तो भोजन पानी तो छोड़ ही दिया था। कैसे तपस्या कर रहे हैं? बड़ी कठिन तपस्या है, सुन लीजिए 2 लाइन में। 3 रात्रि, 3 दिन बीतने पर जब तीसरी रात्रि आती है तो बैर खाते हैं, कैथा खाते हैं। ये 1 महीना तक ऐसा नियम चला। जब दूसरा महीना लगा तो छठवें दिन पर, अभी 3 दिन खा रहे थे, अब छठवें दिन पर पत्ता खाते हैं, घास खाते हैं, वो भी सूखी सूखी। हरा पत्ता नहीं तोड़ते, हिंसा नहीं हो इसलिए सूखे सूखे पर्ण खाते हैं, पत्ता घास खाते हैं। तीसरा महीना लगा तो तीसरा महीना 1 महीने पर्यंत 9 दिन जल पान करके रहने लगे। और जब चतुर्थ महीना लगा तो 12 दिन पर जल पीना तो बंद किया, वायु पीकर रहने लगे। और वायु पीकर जब रहने लगे चतुर्थ महीने में, जब 5वां महीना लगा तो वायु पीना भी बंद कर दिया, वायु को अवरुद्ध कर दिया। जितने भी प्राणी सांस ले रहे थे सबकी वायु अवरुद्ध होने लगी। बड़ा दुश्चर तब किया। 1 अंगूठे से दोनों हाथ ऊपर करके भगवान के 12 अक्षर मंत्र का जप कर रहे हैं। सबकी वायु, प्राण वायु को अवरुद्ध कर दिया और 12 अक्षर मंत्र जप कर रहे हैं। आइए हम लोग भी 2 बार जप कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि नंदनंदनाय। वासुदेवाय हरि नंदनंदनाय। सभी गाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। 12 अक्षर मंत्र ध्रुव जी महाराज जप रहे हैं। सबके प्राणवायु को अवरुद्ध कर दिया है। 1 अंगुष्ठे के 1 पैर से खड़े हैं, दोनों हाथ ऊपर करके भगवान का स्तवन कर रहे हैं। सभी, अरे मनुष्य लोग की बात छोड़ो, देवता आदि की भी वायु अवरुद्ध होने लगी, श्वास नहीं ले पा रहे हैं।
सब दौड़ करके भगवान के पास पहुंचे। हे भगवान आदिदेव नारायण, हम सब समझ नहीं पा रहे क्या हो गया है, हम सब का श्वास अवरुद्ध हो रहा है, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, हम आपके चरण शरण में हैं। दैवम विदामो भगवन् प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्ना। आप चर और अचर के स्वामी हैं, आप ही जान सकते हैं, हम तो ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि किसके द्वारा ऐसा कृत्य किया जा रहा है। भगवान ने कहा, अरे पुत्रों, अरे देवताओं, डरने की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा परम भक्त ध्रुव मेरी तपस्या कर रहा है। मां भीष्टबालम तपसो दुरत्ययान निवर्तयिष्ये प्रतिया स्वधाम। जाओ जाओ, अपने धाम को जाओ, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, मैं अभी जाकर के उसको दर्शन देता हूं। और वहां से ठाकुर जी चल दिए। गरुड़ पर सवार होकर के ठाकुर जी चलते हैं और सबने देखा कि ठाकुर जी जा रहे हैं। बहुत अच्छा विशेषण आया, सबने कहा ठाकुर जी आप कहां जा रहे हैं? हे प्रभु, हे जगन नारायण, आप कहां जा रहे हैं? सहस्र सहस्र शीश पर, शीश वाले हजारों हजारों मंत्र जिन गरुड़ के पंख से निकलते हैं उस पर आरूढ़ होकर के भगवान चल दिए। कहां? मधुर वनम, मधुवन की तरफ चलते हैं। क्यों? बोले आज भगवान अपने भक्त का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। धन्य है वो भक्त जिसका भगवान दर्शन करने के लिए जा रहे हो। मधुर वनम भृत्य दिदृक्षया गतः, अपने भृत्य, अपने पुत्र, अपने भक्त के दर्शन के लिए जा रहे हैं। पहुंच करके भगवान देखते हैं कि ध्रुव जी घोर तपस्या में लगे हैं। बाहर से भगवान बुला रहे हैं, भक्त पुत्र ध्रुव आंख खोलो, मैं सामने आ गया। ध्रुव जी आंख नहीं खोल रहे हैं। क्यों? इसका भी कारण है। जब ध्रुव जी तपस्या कर रहे थे तो देवताओं को लगा, इंद्रादि देवताओं को, कि ये ध्रुव तपस्या कर रहा है कि मेरी गद्दी न छीन ले। तो अनेक रूप धारण करके ध्रुव जी को डरा रहे हैं, नेत्र खोलने का प्रयास कर रहे हैं। इतना ही नहीं, भगवान का भी रूप धारण करके एक बार पहुंच गए। ध्रुव जी तो नेत्र खोल दिए। अब जब वास्तविक रूप में वो आए देवता, तो ध्रुव जी ने कहा मेरे साथ बहुत बड़ा छलावा हुआ है, अब नेत्र नहीं खोलना। अब आज ठाकुर जी स्वयं साक्षात सामने आकर खड़े हो गए। कहा पुत्र नेत्र खोलो। ध्रुव जी सोच रहे हैं कि वही आए होंगे, नेत्र नहीं खोल रहे हैं। अपने अंदर भगवान चतुर्भुज भगवान का हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण के बीच किए हुए भगवान का ध्यान कर रहे हैं। भगवान ने सोचा अब क्या किया जाए, तो भगवान ने जो अंदर भगवान का ध्यान कर रहे थे ध्रुव जी, उसको, उस स्वरूप को तिरोहित कर दिया, अंदर से हटा दिया। तिरोहितम सहसैवोपलक्ष्य, जैसे अंदर की उस स्वरूप, उस बाकी झांकी को हटाया तो ध्रुव जी घबरा करके नेत्र खोल दिए। और जैसे नेत्र खोल करके देखा कि उसी स्वरूप का दर्शन सामने पाया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। तिरोहितम सहसैवोपलक्ष्य बहिस्थितम तदवस्थम ददर्श। जो अंतस्थ ठाकुर जी थे वो सामने खड़े हैं। अब ध्रुव जी देख रहे हैं, दोनों आंखों से ध्रुव जी के आंसू बहने लगे। दृग्भ्याम प्रपश्यन्, नेत्रों से देख रहे हैं। रोमावलियां, जितने ध्रुव जी की रोए हैं वो सब खड़े हो गए हर्ष से, नेत्र से आंसू बहने लगे। हाथ जोड़ लिया ध्रुव जी ने, प्रभु मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ आता नहीं है, आपकी स्तुति क्या करूं। बड़े बड़े विद्वान आपकी दिव्य स्तुति गाते हैं, पर मुझे तो, मैं 5 वर्ष का बालक, क्या करूं, मुझे कुछ आता नहीं है। भगवान के सामने लेट करके प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके खड़े हैं। अब भगवान सोच रहे हैं कि ध्रुव जी स्तुति तो करना चाहते हैं पर इतना ज्ञान नहीं है, क्या करें। तो भगवान ने कृपा किया। क्या कृपा किया? भगवान ने अपने शंख को दाहिने गाल से, कपोल से स्पर्श करा दिया। स्पर्श बालम कृपया कपोले, जैसे कपोल से गाल से भगवान ने अपने उस कंबू, उस सुंदर शोभायमान शंख का स्पर्श कराया। इस शंख के स्पर्श कराते हुए समस्त वेदादि ज्ञान ध्रुव जी के अंदर समाहित हो गया।
दिव्य ज्ञान जैसे अंदर आया तो ध्रुव जी ने उस ज्ञान के बल पर, उस ज्ञान के प्रादुर्भूत होते ही दिव्य स्तुति भगवान की किया। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रक्षुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, भगवान की स्तुति ध्रुव जी करते हैं, कहते हैं प्रभु मेरे अंदर जो सोई हुई वाणी थी, अर्थात मेरे अंदर कोई ज्ञान नहीं था, मैं कुछ बोलने लायक नहीं था, और सब की स्तुति होती है प्राय हम सब के ऊपर ठाकुर जी की कृपा है। भगवान ने मुझे वाणी दिया है, जिह्वा दिया है, बोल पा रहे हैं, पर भगवान का गुणगान कभी नहीं करे। हाथ है, हाथ से भगवान की सेवा कभी नहीं करे। जिनके हाथ नहीं उनसे पूछो, तब पता चलेगा कि हाथ का प्रतिफल क्या है। अगर हाथ का प्रतिफल यही है कि अपने दिन भर कार्य में लगे रहे, ठाकुर जी ने हाथ दिया है तो हाथ से ठाकुर जी की सेवा न कर सके, तो इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं है। नेत्र हैं, भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं है। भैया भगवान ने कान दिया है, भगवान की कथा नहीं सुन पाते, तो ये भी बहुत बड़ा अपराध है। ठाकुर ने चरण दिया है, यह सभी अंगों से परिपूर्ण हमने भगवान ने बनाया है, तो सभी अंगों से भगवान की सेवा करनी चाहिए। अगर नहीं करता है व्यक्ति तो बहुत बड़ा अपराध करता है। ये कष्ट तो उससे पूछो जिसके पास चरण ना हो, पैर ना चलने के लिए, तो सोचता है कि अगर मेरे भगवान मुझे चरण दिए होते, मेरे पास पैर होता, तो मैं जाकर कथा सुनता। जो बहरा है उससे पूछो कान का, इसका कितना बड़ा महत्व है। जो देख नहीं पा रहा है, सुन नहीं, बोल नहीं पा रहा है। खैर इस बात में नहीं जाना, आप सब तो विज्ञ हैं, धर्मज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं और परम भक्त हैं। आप लोग बड़े प्रेम से कथा सुन रहे हैं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। बड़ा आनंद आ रहा है भैया कथा सुनाने में, क्योंकि आप जैसे श्रोता मिल जाए तो हम तो रात्रि भर ऐसे कथा सुनाते रहे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि प्रभु जो मेरे अंदर सोई हुई वाणी थी उसको आपने जगा दिया। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचम इमाम प्रसुप्ताम, इमाम वाचम प्रसुप्ताम, ये सोई हुई वाणी, और सोई हुई वाणी नहीं, ऐसा विशेषण लगाया। ध्रुव जी ने कहा कि मनो मर गई थी मेरी वाणी, आपने उससे अपनी दृष्टि से संजीवयति, आपने जिला दिया। मेरी वाणी जी में जान आ गई, और जान आई तो हे प्रभु अखिल शक्ति, आपके अंदर तो सब कुछ है। आपने अपनी शक्ति से, आपने कृपा से मेरे अंदर एक ज्ञान प्रकट किया। इसलिए हे अखिल शक्ति धरस्व धाम, प्रभु आप सभी धाम के मालिक हैं, अखिल शक्ति आपके अंदर है। इसलिए हे ठाकुर जी, हम आपको अपने हस्त से आपको हाथ जोड़ करके आपको प्रणाम करते हैं। हे प्रभु आप श्रेष्ठ हैं, आप पुरुषोत्तम हैं, इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं। कैसे प्रणाम करते हैं? साष्टांग, 6 अंग, 8 अंग से प्रणाम करते हैं। मस्तक, सर, वक्षस्थल, उदर, पैर, हाथ सब फैला करके अष्टांग प्रणाम किया है महाराज, और भगवान की दिव्य स्तुति किया है। बहुत लंबी स्तुति है। अंत में भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा ध्रुव जी महाराज आपने बहुत घनघोर तपस्या किया, मुझे आने में थोड़ा देर हो गया, आप वर मांगो। ध्रुव जी ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब आप साक्षात मुझे आकर के दर्शन दे दिए तो मुझे अब जीवन में किसी चीज की अभिलाषा नहीं, कोई भी वस्तु की अभिलाषा नहीं। आप तो ठाकुर जी स्वयं साक्षात सामने विराजमान हैं, आपके इस रूप का दर्शन होता रहे, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कि जो इच्छा करी हो मन माही, आप अगर अंदर कुछ इच्छा करते हैं तो वास्तविकता यही है, प्रभु प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं, वो मिलेगा, पर आज नहीं तो कल। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। भगवान तो स्वयं कहते हैं तुम राज्य चाहते थे, हे ध्रुव जी आप जाओ और 36,000 वर्ष तक राज्य करो। आजकल तो हम तो 50-100 वर्ष जीते हैं, 150 वर्ष तो कोई जा ही नहीं रहा है, पर पहले तो हजारों वर्ष तक जीते थे।
50,000 लाखों लाख वर्ष तो भगवान ने कहा ध्रुव जी आप जाओ और 36,000 वर्ष तक राज्य करो और अंत में मुझे प्राप्त होगे। ऐसा भगवान ने आशीर्वाद दिया। ध्रुव जी ने की आंख में आंसू आ गया, हाथ जोड़ करके खड़े हुए कि मुझे अब कहीं नहीं जाना, मेरे पिता मेरी माता कोई मेरा अभिनंदन नहीं करेंगे। भगवान ने कहा जाओ तो सही, जो तुम्हें कभी मानते नहीं पुत्र कह करके राजी नहीं थे वो जाओ, तब देखो क्या होगा। ध्रुव जी महाराज वहां से चलते हैं। ठाकुर जी तो अपने स्थान को गए, अपने धाम को गए। और जब ध्रुव जी महाराज जाते हैं तो बहुत जो महाराज जो उनके पिता प्रिय उत्तानपाद कभी गोद में लेकर नहीं खिलाते थे, जो माँ सुरुचि कभी उनको पुत्र नहीं कहती थी, वे सब आज स्वागत के लिए खड़े हैं, नगर के बाहर ही खड़े हैं। दूर से कोई आरती की थाली लिया है, कोई माला लिया है, कोई फूल लिया है, कोई चंदन लिया है, कोई सगुने लिया है, दही आदि का सब लेकर के खड़े हैं। जैसे ही ध्रुव जी महाराज पहुंचते हैं कि दौड़ करके पिता ने अंक में भर लिया, आंख में आंसू आ गया, पुत्र तू कहां चला गया था। वो प्रेम उमड़ा, आज पिता का वात्सल्य ध्रुव जी महाराज को प्राप्त हो रहा है। ध्रुव जी के पिता उत्तानपाद इतने रोए, कंठ अवरुद्ध हो गया, नेत्र से आंसू बहे, ध्रुव जी का अभिषेक हो गया। मानो ध्रुव जी के ऊपर इतने जल गिरे। पहले राज्य अभिषेक होता था तो अनुष्ठान कराया जाता था, आज मानो महाराज ने इतना अपने आंख से आंसू बहाया कि मानो ध्रुव जी का उसी समय अभिषेक कर दिया, राज्याभिषेक। तुरंत कहा आप चल करके आसन संभालो, इस राजगद्दी पर बैठो, मुझे आसन की अपेक्षा नहीं, मैं भगवान के भजन के लिए जंगल में चलूंगा। ऐसा कहने लगे। जो सुरुचि थी जिसने कहा था जाओ जंगल में तपस्या करो, मेरे गर्भ से जन्मो तो तब आसन मिलेगा, आज वो रो रही है किनारे खड़े होकर के। परंतु ध्रुव जी महाराज ने देखा रो रही है सिसक करके, तो दौड़ करके पहले दौड़ करके ध्रुव जी महाराज सुरुचि के पास जाते हैं। सुरुचि के पास जैसे पहुंचे हैं तो सुरुचिस्तम समुत्थाप्य पादामनतमर्भकम, लेट करके प्रणाम किया है कि मां अगर आप नहीं होती, आपने नहीं कहा होता कि जाओ भगवान का भजन करो, तो ठाकुर जी मुझे कभी दर्शन नहीं देने वाले थे। ठाकुर जी का आपकी कृपा से दर्शन हुआ है। रोने लगी, बेटा मैंने बहुत गड़बड़ किया, तुम्हें बहुत कष्ट दिया है। परंतु ध्रुव जी महाराज के अंदर क्या भक्ति है, क्या माता के प्रति श्रद्धा है। जैसे राम जी महाराज हमारे ठाकुर जी श्री राघवेंद्र सरकार रावण का वध करके लंका से आए तो सबसे पहले कैकेयी से मिले। प्रथम राम भेटे कैकेयी, क्योंकि कैकेयी ने ही इतनी बड़ी कृपा की थी कि जाकर के रावण का वध किया, सभी संतों को दर्शन दिया। बहुत बड़ा कार्य कैकेयी माँ के कारण हुआ। तो पहले दौड़ करके राम जी ने अपनी माँ को प्रणाम किया, उनसे मिले हैं, फिर अन्य माताओं से मिले हैं। बोले राघवेंद्र सरकार की। आज ध्रुव जी जब अपनी माता सुरुचि से मिले तो अपनी माँ को भी देखते हैं। सुनीति माँ एक किनारे खड़ी हैं, रो रही हैं। आज अपने पुत्र को सुनीति देखती हैं तो वो वात्सल्य उमड़ा, स्तन से दुग्ध की धारा बह चली, वात्सल्यता का पारावार नहीं रहा। दौड़ करके ध्रुव जी अपनी माँ से मिलते हैं, सुनीति से, और उठा करके माँ ने हृदय से लगाया। पयस्तनाभ्याम सुस्राव नेत्रजयी शरीरैः शिवैः। माँ के आंख से आंसू बह रहा है, ध्रुव जी के ऊपर पड़ रहा है, स्तन से दुग्ध निकल रहा है, और उस जल से ध्रुव जी के ऊपर अभिषेक हो रहा है। वीर पुत्र तुम कहां चले गए थे। हे पुत्र, अब एक माँ ही पुत्र की वात्सल्यता को समझती है, कितना कष्ट हुआ होगा। आज माँ कहती है बेटा तू कहां चला गया था। सबसे ध्रुव जी मिले हैं और माँ से कहा कि माँ अगर आपने उस समय रोक लिया होता तो मैं नहीं जाता, तो ठाकुर जी नहीं मिलते। आप सबकी कृपा है मेरे ऊपर, तो भगवान ने मुझे दर्शन दिया, मैं कृतज्ञ हो गया, मैं आप सबका कृतज्ञ हूँ। आप सबने मेरे ऊपर कृपा किया तो ठाकुर जी का दर्शन हुआ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। ध्रुव जी को राजा बनाया,
उत्तानपाद ने स्वयं जंगल की तरफ गए और जंगल में जाकर के भगवान का भजन किया, ठाकुर जी को प्राप्त हो गए। और इधर उत्तम और ध्रुव जी महाराज दो लोग हैं और उनकी माताएं हैं। एक दिन उत्तम युद्ध के लिए निकले, यक्षों से युद्ध करना प्रारंभ किया। यक्षों से युद्ध हुआ और यक्षों ने ध्रुव के भाई उत्तम को मार गिराया। ध्रुव जी को पता चला कि मेरे भाई का वध यक्षों ने कर दिया है, तो क्रोध में आए, धनुष बाण लेकर के पहुंच गए, अनेक यक्षों का संहार कर दिया। बहुत यक्षों को जब मार गिराया तो महाराज मनु आ गए और कहा कि इतना क्रोध अच्छा नहीं है, रुक जाओ, युद्ध बंद कर दो। अलम वत्सा तिरोषेण तमोद्वारेण पापमना। ये जो पाप कर रहे हो ये तम का द्वार है, नरक का द्वार है, इसलिए इस युद्ध को ही विराम कर दो। एक यक्ष ने तुम्हारे भाई को मारा, निरपराध इतने यक्षों का तुम वध कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। नायम मार्गो ही साधु नाम ऋषिकेशानुवर्ती नाम। जो साधु सज्जन हैं, जो भगवान ऋषिकेश के भक्त हैं, उनका ये मार्ग नहीं, ये कुमार्ग है। इस रास्ते पर आपको नहीं चलना चाहिए। जब इस प्रकार से भगवान मनु ने रोका है तो ध्रुव जी रुक गए हैं। ध्रुव जी को रुका हुआ देख करके कुबेर प्रसन्न हो गए। कुबेर के ही यहाँ तो यक्ष लोग रहते थे। कुबेर ने देखा कि मेरे यक्षों को मारना बंद कर दिया, वध करना बंद कर दिया, तो कुबेर आ गए। कुबेर ने कहा, भो क्षत्रिय दायाद परितुष्टोस्मि तेन घ। हे निष्पाप ध्रुव जी, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, क्योंकि आपने अपने पितामह मनु के एक बार कहने से ही युद्ध विराम कर दिया है। मैं भी प्रसन्न हूँ। क्या चाहता हूँ, क्या चाहते हो? वरम वरय, क्या वरण करने की इच्छा है, क्या चाहते हो? तो ध्रुव जी महाराज ने कहा कि एक बार तो मैं वर मांग करके परेशान हो गया, ठाकुर जी ने मुझे साक्षात दर्शन दिया, मुझे कुछ चाहिए नहीं, और यदि आप चाहते हो कुछ देना तो ठाकुर जी के चरण में अनुराग बना रहे, प्रीति बनी रहे, प्रेम बना रहे, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। हरऊ शबप्रे चलितां स्मृतिं यया तरत्ययत्नेन दुरत्ययं तमः। भगवान के चरण कमल में प्रीति बने रहे, जिससे यह महान घोर कलिकाल, घोर संसार को हम पार कर जाएंगे, मेरी इच्छा है। इस प्रकार से कहा तो प्रसन्न हो गए कुबेर, आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। बहुत जब 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने राज्य किया तो उसके बाद में एक दिन ध्रुव जी महाराज संध्या कर रहे थे कि उसी समय भगवान के दो पार्षद सुनंद और नंद आते हैं विमान लेकर के। ध्रुव जी से कहा कि आप चलो, आपका यहाँ पर 36,000 वर्ष पूर्ण हो चुका, आपका राज्य समाप्त हो चुका, अब अपने पुत्र को राज्य दो, उत्कल को, आप चलो। ध्रुव जी ने कहा रुको, मैं भी संध्या कर रहा हूँ। संध्या का समय था। भगवान ध्रुव जी ने कहा कि संध्या कर लूं तब चलता हूँ। भगवान के भक्त में इतनी बड़ी क्षमता होती है कि भगवान के पार्षदों को भी रोक दिया, जो बैठ करके प्रतीक्षा कर रहे हैं। और इधर ध्रुव जी महाराज संध्या से निवृत्त हुए और विमान में बैठना चाहे, उसी समय मृत्यु देवता आ गए। हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे ध्रुव जी महाराज, इसे मृत्यु लोक में जो आया है वो मेरा बिना वर्ण किए गया नहीं है, इसलिए आप के ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, आप मेरा वर्ण करें। पर मैं ये नहीं चाहती कि मैं मृत्यु के रूप में तुम्हें प्राप्त हूं, इसलिए एक काम करें आप, मैं ही सर झुका करके बैठ जाती हूँ आपके सामने, आप कृपा करके अपने चरण मेरे शीश पर रख दीजिए, मैं भी धन्य हो जाऊंगी। और संसार वाले भी सोचेंगे कि मृत्यु को ध्रुव जी ने स्पर्श किया, या मृत्यु ध्रुव जी को भी नहीं छोड़ी, स्पर्श ही किया, पर किया तो वैसे कोई नहीं गया, क्योंकि यहाँ जो आता है मृत्यु का वर्ण करता है। विमान के सामने मैं अपने सर झुका करके बैठती हूँ, आप के लिए एक सीढ़ी भी बन जाएगी और विमान में चढ़ करके बैठ जाएंगे। मृत्यु ने ऐसा किया और ध्रुव जी महाराज मृत्योर मूर्ध्नि पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम गृहम। मृत्यु के सर पर पैर रख करके उस विमान पर जा करके बैठ गए। ऐसा इतना बड़ा भाग्यशाली कौन होगा?
बोले ध्रुव जी महाराज की। ऐसे परम भक्त ध्रुव जी हैं। जब विमान चला ऊपर तो नंद और सुनंद से ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि जिन माँ की कृपा से मुझे भगवान मिले, वो माँ मेरी नहीं आ रही है, इसलिए विमान रोको, मुझे नहीं जाना है। तब नंद और सुनंद ने भगवान के पार्षद ने कहा, थोड़ा दृष्टि तो उठाकर देखो, आपके ऊपर विमान जो जा रहा है उसमें आपकी माँ ही बैठी हैं, कोई नहीं है। और दर्शया मास तुर देवीम पुरो याने न गच्छति, तुम्हारे यान के पुरा आगे आगे तुम्हारी माँ का यान जा रहा है, वो तो भगवान के धाम पे, भला वो कैसे रह सकती हैं? जिनके गर्भ से तुम जैसे भक्त ने जन्म लिया, वो तो वैकुंठ में भगवान के श्लोक में जाएंगी, उनको कौन रोक सकता है? बड़े प्रसन्न हुए ध्रुव जी महाराज। इस प्रकार से ध्रुव जी महाराज भगवान के लोक को गए। ध्रुव लोक भगवान ने एक अलग लोक ही बना दिया ध्रुव जी को। ध्रुव लोक में आज भी ध्रुव जी ध्रुव तारा के रूप में चमकते हैं और इनका दर्शन करना परम शुभ माना गया। विवाह आदि में ध्रुव दर्शन कराते हैं, ध्रुव तारा का दर्शन कराते हैं। ये ध्रुव जी का बहुत अद्भुत महात्म्य है। एक ग्लानि मात्र हुई थी ध्रुव जी को थोड़ा सा, तो भगवान का नाम जपा और ऐसे अचल अनुपम स्थान को प्राप्त कर लिया। ध्रुव सो गलानि जप्यो हरि नाम, पावा अचल अनुपम ठाम। अचल स्थान पा गए महाराज ध्रुव जी, वहां अड़िग हैं, कभी सकते नहीं है, मतलब उस स्थान से कोई उनको च्युत नहीं करा सकता। ऐसे ध्रुव जी महाराज का परम महात्म्य है। ध्रुव जी के पुत्र हुए उत्कल, उत्कल को ध्रुव जी राज्य देना चाहे, पर उन्होंने कहा नहीं, मैं भगवान का भजन करूंगा। उन्होंने सार्वभौम श्री, हम लोग थोड़ी भी लक्ष्मी हो जाए भैया तो घमंड हो ही जाता है, पर जो सार्वभौम संपूर्ण संसार के राजा बनाए जा रहे थे उत्कल ध्रुव के पुत्र, उन्होंने त्याग दिया। मुझे इतनी बड़ी लक्ष्मी श्री नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान का भजन करना है। अधिराट जो बनने वाले थे उस आसन का परित्याग कर दिया, जाकर के भगवान का भजन किए और भगवान को प्राप्त हुए। उत्कल के पुत्र वे इन्हीं के वंश में उल्मुख हुए। उल्मुख की पत्नी थी पुष्करणी, पुष्करणी के गर्भ से 6 पुत्र उल्मुख से जन्म लिए। 6 पुत्र अंग, सुमनस, ख्याति, क्रतु, अंग्रह, गय, ये 6 पुत्र उत्पन्न हुए। तो जो ज्येष्ठ पुत्र थे उनका नाम था अंग। अंग की पत्नी सुनीता थी। ये सुनीता उसी परिवार से है जो अधर्म का परिवार है, वहीं से विवाह हुआ था और इनको एक पुत्र हुआ, कौन? बेन। अब सुनीता अपने पुत्र बेन को अपना आचरण सिखाना प्रारंभ कर दी। तो धीरे धीरे चोरी करता तो ये और बढ़ाती, कभी भी ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि माता प्रथम गुरु होती है। यदि बेटा कहीं से कुछ भी लाता है, छोटी मोटी चीज चोरी करके या कुछ भी लाए, कहीं मिला है तो उसको पूछे कहां से लाया, कौन दिया। अगर नहीं पूछती तो वो चाहे चोरी करके लाया, बेईमानी शैतानी करके लाया, कहीं से कुछ भी लाया, प्रसाद लाया, अगर आप नहीं पूछते हैं तो वहीं से उसकी प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है। ये बेन जो था चोरी करता और माँ उसको बहुत अच्छा है ला करके देता और माँ भी खाती, बेटा भी खाता। धीरे धीरे कुमार्ग में लग गया। कहने का मतलब जब कुमार्ग में प्रवृत्त हो गया और माँ रोक नहीं रही है तो बढ़ गया। अब तो बहुत बड़े बड़े हाथ मारना शुरू किया। कोई ऐसा कार्य नहीं बचा जिसको बेन न करता हो। पिता परेशान, अंग महाराज परेशान हो गए। मद्यपान, सुरापान, वैश्यावृत्ति सब शुरू कर दिया। अब तो इतने परेशान हुए अंग कि करें तो क्या। अब तो आत्मदाह भी नहीं कर सकते, घर का परित्याग करना चाहते हैं, पर राजा हैं, छोड़कर जाएं तो कैसे जाएं। जनता प्रजा क्या करेगी, मन में विचार कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, अच्छा पुत्र होगा तो उसमें मन लगा रहेगा, पर यदि अच्छा पुत्र नहीं है तो ये वैराग्य का एक कारण है। इसमें नहीं, निर्वैराग्य नहीं होता है यदि अच्छा पुत्र है, और वैराग्य होता है क्या, कब? यदि पुत्र अच्छा नहीं है तो उसमें अहमता ममता नहीं है। वो स्वयं परेशान करेगा तो छोड़ने का इच्छा होगा तो भगवान में भजन लगेगा, रोएगा। यही तो आत्मजीव देव महाराज की कहानी थी। प्रथम दिन हम लोगों ने सुना
और एक पुत्र गोकर्ण ने सुंदर मार्ग दिखाया तो भगवान को प्राप्त हो गए। आज अंग महाराज सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, तो रात्रि में सोए हुए परिवार का परित्याग किया। पत्नी सुनी था अलग सो रही है, वेन अलग सो रहा है, प्रजाएं सब घरराटा ले रही हैं। क्यों जाग रहे होते तो छोड़कर जा नहीं पाते। सोते हुए प्रजा को छोड़ करके अलग निद्रा आदि निद्रा में सबको त्याग करके अपने राज का परित्याग करके वन में चले गए भगवान के भजन के लिए। जब प्रातः काल हुआ तो हाहाकार हुआ महाराज, तो कहीं चले गए, गायब हो गए। अब क्या किया जाए, और बिना राजा के राज्य अधूरा है। जब तक कोई राजगद्दी पर नहीं बैठेगा, राज्य का संभान नहीं करेगा, तो कैसे राज्य चलेगा। अब वही पुत्र वेन था जो दुराचारी था, उसी को बैठाया राजगद्दी पर, और जब राजगद्दी पर वो बैठ गया तो अपनी हुकूमत प्रारंभ किया। क्यों? क्योंकि वो दुराचारी था ही। उसने बैठते ही गद्दी पर डंका पिटवा दिया, भेरी बजवाया, नगाड़ा बजवा करके उसने सब जगह बात फैला दी। क्या कि आज के बाद न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजाः क्वचित् इति न्यमारयत् धर्मम् देशी गो भेरी घोषेण सर्वशः। वो उसने ये कहा कि आज के बाद न कोई यज्ञ करेगा, न कोई हवन करेगा, न कोई दान करेगा। आज के बाद धर्म के जितने भी मार्ग हैं सब बंद कर दिए जाएं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप अपनी पूजा, वो स्वयं भगवान बनना चाहता था। अपनी पूजा कराने के चक्कर में जब इस प्रकार से डंका पिटवा दिया तो सब डर के मारे बंद कर दिए, कुछ नहीं हो रहा। जब तक धर्म अनुष्ठान यज्ञ किया जा रहा है तब तक ही प्रकृति को सब कुछ मिल रहा है। यज्ञ के माध्यम से जब हम यज्ञ हवन करेंगे तो उससे निकल रही जो सुगंधी है, जो उससे निकल रहा ऑक्सीजन है, उसको वृक्ष पृथ्वी ये सब पर फैलेगी, तो फैलने के बाद में जो भी गंदगी है वो दूर होगी, वृक्ष को भी पुष्टि होगी। ये आखिर में क्या खाते हैं? जल पीते हैं। हवन घी के द्वारा भी इतना बड़ा महाकाल आया था कोरोना, उसमें भी हवन करने के बाद में श्वास घी से कंडी पर हवन करने के बाद में चलती थी। पीपल के वृक्ष पर के नीचे बैठते थे तो आराम मिलता था, ऐसी स्थिति थी। तो ये सब स्थिति कब होती है? जब हम इनका भजन करेंगे, भगवान का भजन धूप दीप करेंगे, हवन करेंगे, तो ये सब शुद्ध वातावरण मिलेगा हमको। अब जब सब बंद हो गया तो धीरे धीरे सब कुछ होना बंद हो गया। न पृथ्वी जो उपजाऊ पृथ्वी थी, जब हवन आदि नहीं हो रहा है, कोई शुभ कर्म नहीं हो रहा है, तो उसके अंदर से जो उपजाऊ भूमि थी वो बंजर हो गई, उत्पन्न होना सब बंद। नदियां सूखने लगी, फल में जो वृक्ष होता था वो वृक्ष होना, वृक्ष में जो फल होता था फल नहीं हो रहा है। सब प्रकार से अब दुर्भाग्य ही मान लीजिए, एक तरह से कुछ हो ही नहीं रहा है। सारी प्रजाएं भूखे रहने लगी। अब ब्राह्मणों को समस्या कैसे हवन किया जाए, क्या किया जाए, तो आकर के एक दिन ऋषियों ने वेन को समझाया कि देखो धर्म का आचरण करो, मन बुद्धि वाणी से धर्म का आचरण करना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए। ऐसा बहुत देर तक समझाया तो वेन को क्रोध आया। वेन ने कहा कि अरे तुम सब किस धर्म की बात करते हो? अधर्म को धर्म मानने वाले तुम लोग किसकी बात कर रहे हो? बालिसाबतयूयम्बा अधर्मे धर्म मानिनः ये वृत्ति दंपतिम हित्वा चारम पतिमुपासते। अरे तुम लोग हवन की बात कर रहे हो, ये अधर्म है। अब उसका धर्म अलग होता और इनका ऋषियों देवताओं का ब्राह्मणों का धर्म अलग है। उसने कहा कि जिसको तुम धर्म मान रहे हो ना, वास्तविक में वो अधर्म है। और किस पति की, परमेश्वर की बात कर रहे हो? वास्तविकता में तो पति वो होता है जो भरण पोषण करे। और राजा को देखो, जो वृत्ति देने वाला राजा है वही तुम्हारा पति है। और इस वृत्ति देने वाले राजा
स्वरूपपति का परित्याग करके किसी जारपति की उपासना करते हो तुम लोग? अच्छा नहीं है। देखो, राजा जो होता है वो यज्ञ पुरुष होता है। तुम कह रहे हो यज्ञ पुरुष कौन? यज्ञ पुरुष की यज्ञ करो, यज्ञ पुरुष का यजन करो, तो कौन यज्ञ पुरुष है जिसके प्रति तुम्हारी इस प्रकार की भक्ति है? देखो, जो राजा होता है वह सभी देवमय होता है, उसके अंदर सभी देवता निवास करते हैं। इसलिए तुम लोग मैं राजा हूं, मेरी सेवा करो, मेरी पूजा करो, क्योंकि मुझसे अन्य कौन होगा? अच्छा, इसलिए मुझे बलि प्रदान करो, मेरी पूजा करो। इस प्रकार से जब कहा, अब ब्राह्मण देवता जितने ऋषि मुनि थे तब तक सुनते रहे। जब भगवान की बुराई करना प्रारंभ किया और अपने आप को भगवान बताया कि मेरी पूजा करो, तो क्रोध आ गया। जितने ऋषि लोग थे सबने, जब सबको क्रोध आया तो बड़ी तेज से हुंकार किया, एक खूब तेज से, और ऐसा हुंकार किया कि उसी समय उसी हुंकार में बेल गिर करके मर गया। बड़ी तेज से क्रोध में हुंकार किया, गिर करके जब वो मर गया, और इधर जितने भी ऋषि थे, ब्राह्मण थे, सब चले गए। अब जब कम से कम राज्य पर कोई तो बैठा था किसी भी प्रकार से। देखो, चोर के घर में चोरी बहुत कम होती है। अब वो स्वयं चोर था, वो स्वयं अराजक था, तो अन्य लोग डरते थे उससे। कम से कम अराजकता उतनी तो नहीं फैल रही थी। अब वो भी मर गया तब तो अराजकता फैलने लगी। बाढ़े बहुखल चोर जुआरा, सब कहीं जुआ हो रहा है, कहीं मदिरापान, कहीं वेश्यावृत्ति, कहीं चोरी हो रहा है, कुछ न कुछ हो ही रहा है, सब परेशान। अब तो क्या किया जाए? ऋषि महर्षि परेशान, देवता भी परेशान, क्योंकि उनको भी कुछ नहीं मिल रहा है। ब्राह्मण परेशान, सबने सोचा क्या किया जाए। तो अब सब आकर के उस जिस बेन को जो हुंकार किया था, वो मर गया था, उसको पकड़ा, मरे हुए बेन को, और ऐसी चिकित्सा करी। अब देखो भैया, आजकल ऑपरेशन होता ही है। आज ये ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने सब कैसी चिकित्सा करी? बेन के बाहु का पहले जंघा का मंथन किया, और मंथन जब प्रारंभ किया तो उसमें से एक काला कलूटा, छोटे डील का, बड़े बड़े हाथ हैं, काले काले शरीर है, प्रकट हो गया। बस जंघे से जब जंघा का मंथन हुआ, हाथ जोड़ करके कहा, मेरा क्या नाम है, मेरा क्या काम है? देवताओं जितने ब्राह्मण थे सबने सोचा एक काला है, काला कलूटा है, कैसे छोटा सा है, देखने लायक नहीं है। क्योंकि राजा, जिस प्रकार से राजा का वर्णन किया गया है, कैसा व्यक्ति राजा बन सकता है, ये सब धर्म इसमें है नहीं। तो ब्राह्मणों ने कहा, निषीद, यहीं बैठ जाओ। निषीद का मतलब बैठ जाओ। वो बैठ गया। वहीं से निषाद की उत्पत्ति हुई। ये निषाद गिरी कंदरा को में रहते हैं। जब भगवान हमारे राघवेंद्र सरकार गए जंगल में, निषादों ने बहुत सेवा करी, उसी से निषाद की उत्पत्ति हुई, और ये निषाद लोग तभी से पढ़ने लगे। और फिर उसके बाद में ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने उस वेन के दाहिनी भुजा का मंथन किया और बाईं भुजा का मंथन किया। जब दाहिनी भुजा का मंथन प्रारंभ किया तो भगवान अपने उनसे स्वयं पृथु के रूप में प्रकट हो गए। बोले पृथु भगवान की। और जब बाईं भुजा का मंथन प्रारंभ किया तो वहां से भगवान भगवती श्री लक्ष्मी जी अर्ची के रूप में प्रकट हुई। बोले लक्ष्मी मैया की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। भगवान अपनी ही अंश से उसकी भुजाओं से प्रकट हुए और सबने भगवान को राजा बनाया, भगवान को उस आसन पर स्थापित किया। जब पृथु जी राजा बन गए तो जितने भी सूत मागध बंदी थे, जो भगवान का, जो राजा का गुणानुवाद करते हैं, सब राजा के गुणानुवाद गाने लगे। बहुत दिव्य स्तुति किया राजा की। तो राजा ने हाथ खड़ा करके कहा, देखो भाई, झूठी मोटी प्रशंसा काहे को कर रहे हो, क्योंकि हमने तो अभी तक कुछ किया भी नहीं है, और झूठी मोटी प्रशंसा मुझे अच्छी नहीं लगती है। ये जब मैं कुछ करूंगा तब मेरी प्रशंसा करना, परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप जो से करना, परोक्ष रूप में क्या हो रहा है मुझे पता नहीं है, बताओ क्या समस्या है मेरे राज्य में। तब जितने लोग थे सब खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके कहा, महाराज वयम राजन जाठरेणाभितप्ता
यथाग्निना कोटरस्थेन वृक्षा त्वामद्ययाता शरणं शरण्यं यः साधितो वृत्तिकरः पतिर्नः। हे महाराज जी, हम सब जठराग्नि से प्रतप्त हैं। हमारे पेट में जो जठराग्नि है वो बहुत प्रबल है, क्योंकि मुझे कुछ खाने को नहीं मिल रहा है। अर्थात मुझे बहुत तेजी से भूख प्यास लगी है, बहुत दिन बीत गया, मुझे कुछ खाने को कभी कुछ मिल जाता तो मिल जाता, क्योंकि कुछ उत्पन्न ही नहीं हो रहा है। कैसे हम लोग संतप्त हैं? तो उदाहरण दिया कि जैसे किसी वृक्ष के अंदर, खोखले वृक्ष में अग्नि लग जाए, तो भरतु वृक्ष जिसमें भरा है उसमें अग्नि लग जाए और जलते जलते पूरे वृक्ष को खोखला कर देता है और जला देता है। उसी तरह से हमारी इस शरीर रूपी वृक्ष में जठराग्नि रूपी अग्नि लगी हुई है, और इस अग्नि का समुचित उपाय आपके पास में है। आपके हम सब शरण में हैं, चरण शरण में हैं। आप मेरे वृत्तिकर हैं, वृत्ति देने वाले हैं। प्रभु, आप हम सब के स्वामी हैं, हमारी रक्षा करो। क्या मेरे राज्य में कुछ नहीं हो रहा है? हाँ महाराज, कुछ नहीं हो रहा है। पृथ्वी से कुछ हो नहीं रहा, नदियों में जल नहीं है, वृक्ष से कुछ उत्पन्न नहीं हो रहा है। क्रोध में आ गए महाराज प्रभु, अरे पृथ्वी तू क्यों कुछ नहीं दे रही है मेरी प्रजाओं को? मैं तेरा वध कर दूंगा। वसुधे त्वाम वधिष्यामि, तुम्हारा वध कर दूंगा। पृथ्वी कांप उठी, कांप करके हाथ जोड़ करके आ गई। प्रवेपमाना धरणी निशम्योदाधम चतम, हाथ जोड़ करके महाराज के पास में आई। महाराज त्राहिमाम, मेरी रक्षा करें, मैं क्या करूं? जब तक मुझे भी कुछ मिलता रहा तब तक मैं कुछ देती रही। जब मैंने देखा इस पृथ्वी पर अनादर हो रहा है, मेरा दुराचार बढ़ रहा है, तो मैंने सब कुछ अपने अंदर तिरोहित कर लिया, सब कुछ अंदर छुपा लिया अपने। पर आज आप जैसे महान धर्मज्ञ राजा इस आसन पर बैठे हैं, तो मैं सब कुछ प्रकट करने के लिए उद्यत हूं। पर महाराज एक बात है, क्या मैं पृथ्वी स्त्री हूं और आप हैं राजा, सब कुछ जानते हैं। स्त्री के ऊपर कभी कोई वार नहीं करता। अगर मैं अपने अंदर से नहीं प्रकट करूंगी तो क्या आप मेरा वध कर दोगे? और दूसरी बात, यदि आप मेरा वध कर दोगे तो इस पृथ्वी का जब वध कर दोगे तो अपनी प्रजा को कहां रखोगे? पतु महाराज मुस्कुरा करके कहे, वसुधे सुनो, स्त्री का वध करना अपराध है, परंतु वो स्त्री जो सद्धर्म का आचरण ना करती हो, भूतेषु निरनुक्रोशो नृणाम तद्वदो अवधाः, उल्टा स्त्री तद अनुकूल स्त्री, जो स्त्री कहने योग्य नहीं है, उस स्त्री का वध करना कोई वध करने के जैसा पाप नहीं है। और तुम कह रही हो कि तुम्हारा वध करने के बाद प्रजा कहां रहेगी? तो सुनो, मैं अपने आत्मयोग बल से एक नवीन पृथ्वी का निर्माण कर दूंगा, उस पर मेरी प्रजा रहेगी। आत्मयोग बलेने माम धारयिष्याम्यहं प्रजा। तो इसकी चिंता मत करो, तब तो पृथ्वी का पुटी कहा। महाराज सुनो, अब मैं सब कुछ देने को तैयार हूं, परंतु मेरा दोहन करो। मेरा दोहन करोगे तो जो चाहोगे सब कुछ मिल जाएगा, अर्थात यज्ञ करना प्रारंभ करो। उसी समय पृथु महाराज ने यज्ञ करना प्रारंभ किया। बृहस्पति महाराज को बछड़ा बनाया और इसी प्रकार से सबको कुछ ना कुछ बनाया और यज्ञ प्रारंभ किया। 99 यज्ञ कर दिया, बहुत बड़ी बड़ी यज्ञ किया। और उधर पृथ्वी से प्रसन्न हो गई, सब कुछ सस्य श्यामला पृथ्वी सब कुछ देने लगी, सब कुछ उत्पन्न होने लगा। प्रजाएं परम संतुष्ट हैं, खुशी हैं। अब इंद्र को घबराहट होने लगी, ब्लड प्रेशर इंद्र का हाई होने लगा। क्यों? क्योंकि कहीं पृथु 99 यज्ञ कर चुके, 100 यज्ञ पूर्ण किए तो शतक क्रतु हो जाएंगे, मेरी आसन को न छीन लें। तो उस यज्ञ के घोड़े को चुरा लेकर के चले गए। अश्वमेधीय घोड़े को जब चुरा ले गए, कई अश्वमेध किया, तो जब एक बार चुरा लेकर के गए तो उनके पुत्र विजिताश्व
पृथु महाराज के पुत्र विजयदास ने जाकर के इंद्र को जीता और ला करके घोड़ा दिया, यज्ञ पूर्ण हुआ। फिर जब यज्ञ के घोड़े को चुराया तो इंद्र को क्रोध आ गया। तो इंद्र जब घोड़े बार बार चुराते रहे और डरते रहे तो ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हो गए उस यज्ञ में। और ब्रह्मा जी ने कहा कि हे महाराज पृथु, आप 99 यज्ञ ही कर दीजिए, आप शतक क्रतु न हो करके ऊनक क्रतु हो, एक 99 यज्ञ वाला इनाम धराइए। फिर भी आपकी जो कीर्ति है वह इस संसार में फैलेगी, इसलिए आप यज्ञ बंद कर दीजिए। ऊनत शतक क्रतु रह जाइए, आपका नाम 19 क्रतु, ऊन माने कम, 100 यज्ञ में एक यज्ञ कम रहेगा, इसलिए ऊन शतक क्रतु हो जाइए। पृथु कीर्ते पृथोर भूयात् तर्थे को न शतक क्रतु। आपकी कीर्ति पृथु महाराज, आपकी कीर्ति पृथु हो, इस संसार में फैले, आप तब भी ऊन शतक क्रतु रहे, आप प्रसन्न रहें, इसलिए आप इस यज्ञ को रोक दीजिए। जब भगवान ब्रह्मा ने इस प्रकार से कहा तो रोक दिया यज्ञ। जब यज्ञ रोक दिया तो ठाकुर भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान नारायण प्रसन्न हो गए। तो इंद्र को साथ में लेकर के यज्ञ में आए। इंद्र में लेकर के जब आए, इंद्र को लेकर के, तो सबने स्तवन किया, भगवान का वंदन किया, पृथु महाराज ने भी वंदन किया। भगवान ने कहा कि हे मानवेंद्र, हे पृथु, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, वर मांगो, क्या चाहते हो। तो पृथु महाराज ने कहा कि हे प्रभु, मुझे कुछ चाहिए नहीं। अब वो मांगे तो कोई, हम जैसा कोई प्राणी होता तो कुछ मांगने की इच्छा भी करता, परंतु जो सार्वभौम सम्राट हैं, जिनके अंदर में सब कुछ है, किसी की कमी नहीं, इतनी प्रजाएं हैं, स्वयं राजा हैं, क्या मांगे। पृथु जी ने कहा प्रभु हमें कुछ चाहिए नहीं, न कामयेना तदप्यहं क्वचित् न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजाशवः महत्तमामन्तरहृदयान्मुखाच्युतो विधत्स्वकर्णायुक्तमीशमीवरः। हे प्रभु, मुझे कुछ चाहिए नहीं, फिर भी एक इच्छा है। क्या है? तो बहुत अच्छा वरदान मांगा पृथु जी ने। पृथु जी ने कहा कि प्रभु, मुझे आपकी कथा श्रवण करने के लिए इस कान में हजारों हजार कान का बल दे दीजिए, मुझे हजारों हजार कान दे दीजिए, जिससे कहीं भी कथा हो तो मैं कथा श्रवण करूं, आपके अद्भुत इस कथा रूपी अमृत का पान कर सकूं। किनसे कौन कथा कहें? तो बहुत अच्छी बात कही कि महत्तमांतर हृदयान मुखच्युतो। महात्मा नहीं, महात्मा तो है ही, परंतु महत्तम, ये 3 क्वालिटी होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली। तो जो एक महान होते हैं, तो एक महानतम होते हैं, और एक महानतर होते हैं। महानतर महात्तम, तो जो सबसे अच्छे कथा कहने वाले हैं, ऋषि महर्षि जितने अच्छे संत हैं, उनके द्वारा जो आपकी अद्भुत कथा गंगा का प्रवाहन होता है, मैं वहां जाकर के अपने 10,000 कान से आपकी अद्भुत निर्मल कथा का श्रवण करूं, यही मुझे वरदान दे दीजिए। भगवान ने ऐसा वरदान दिया। और उस यज्ञ को भी जहां ठाकुर जी स्वयं आ गए हो, वो यज्ञ कभी अधूरा भी नहीं हो सकता, वो सब यज्ञ स्वयं पूर्ण हो गया। इस प्रकार से प्रभु की कीर्ति विस्तारित हो गई। और आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, तदंतर भगवान की अमृतमयी कथा का हम लोग श्रवण करेंगे। प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मेरे, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मेरे
अवगुण चित न धरो, अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मेरे। भगवान से हम सब प्रार्थना करेंगे, प्रभु ये शरीर तो अवगुण, इस शरीर में अवगुण ही अवगुण बना भरा है, इसलिए प्रतिदिन आए दिन कुछ ना कुछ हमसे पाप हो ही जाता है प्रभु। और आप तो दीन बंधु हैं, दीन दयालु हैं, इसको अपने चित्त में मत उतारिए, क्षमा कर दीजिए। आप तो समान दृष्टि वाले हैं, सबके ऊपर, सब पर, आप तो कहते हैं सब पर मोरी बराबर दाया, सब पर समान दृष्टि है, इसलिए हम सबको क्षमा कर दीजिए। समदर्शी है नाम तुम्हारो, समदर्शी है, ओ समदर्शी है नाम तुम्हारो, समदर्शी। रो अब प्रभु कृपा करो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे रामा। ताली बजाकर सभी लोग भगवान के गुणानुवाद तो कर ही लीजिए। हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे रामा। भज रामा राम राम सीता राम राम राम, भज रामा राम राम। हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम राम सीता। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, दाऊ दयाल की। ये ध्रुव जी का वंश है, इन्हीं के वंश में आगे चल करके प्राचीन बरही हुए। प्राचीन बरही बहुत ही धन पुण्य आत्मा धर्मज्ञ राजा हैं। उन्होंने इतना यज्ञ किया, इनका नाम ही प्राचीन बरही पड़ गया। क्यों? क्योंकि इतना यज्ञ किया कि बरही माने होता है कुश। कुश पूरी पृथ्वी पर प्राचीन माने पूर्व की तरफ अग्रभाग होकर के इतना बिछाया गया था। इन्होंने इतना यज्ञ कर दिया था, इतनी जगह यज्ञ किया कि पूरी पृथ्वी पर कुछ ही कुछ दिखाई देने लगा, तो इनका नाम प्राचीन बरही पड़ गया। बहुत यज्ञ किया तो एक दिन नारद जी ने आकर के समझाया है, खूब समझाया है कि महाराज यज्ञ में ही लिप्त ना रहो, भगवान के भजन भी करो, भक्ति भी करो। खूब समझाया और पुरंजनोपाख्यान का दिव्य उपदेश दिया। पुरंजनोपाख्यान का उपदेश दिया कि महाराज ये जीव जो है ये भगवान का अंश है। एक बार एक वृक्ष की डाली पर उस वृक्ष की डाली पर आत्मा और परमात्मा दोनों बैठे थे। आत्मा कौन है? अभिज्ञात नाम का वो परमात्मा बैठा है। अर्थात दो, मान लीजिए दो पक्षी बैठे हैं, एक नारायण है और एक नर है। उस डाली पर बैठ करके ऊपर से उसने देखा कि संसार बड़ा अच्छा है, बड़ा दिव्य दिख रहा है, ऊपर से हरा भरा शोभायमान। तो भगवान से कहा कि प्रभु हमको भी संसार का दर्शन करना है, हम जाते हैं, थोड़ा घूम करके आते हैं। भगवान ने कहा देखो भैया जाओ तो ठीक है, परंतु इसमें लिप्त मत हो जाना। कहीं इसमें लिप्त हो गए और आने का नाम नहीं लिए तो उस जीव ने कहा नहीं नहीं, हम तो दोनों सखा हैं, हम अपने सखा को कैसे भूल सकते हैं, जाते हैं घूम करके टहल करके आते हैं। भगवान ने कहा ठीक है भैया। उस अपने अंश जीव को भगवान ने एक शरीर में आविष्ट किया। अब वो एक शरीर को पाया, अब ऊपर ठाकुर जी को भूल गया। वो कहाँ आया? बोले
वो वहां से जब चला तो एक दिव्य नगरी दिखाई पड़ी, जिसमें 11 दरवाजा हैं। बहुत बड़ा एक नाथ उस दरवाजे पर बैठ करके रक्षा कर रहा है। उसमें एक दिव्य कन्या है, सुंदर शोभायमान। उसको देखा, मन आया, उससे विवाह रचाया और पुत्र आदि उत्पन्न किया। खूब आनंद से रहा। इतना उसमें मन लग गया भैया कि अब वो कन्या, वो स्त्री जहाँ जाती ये भी जाता, वो सोती तब सोता, वो हंसती तब हंसता, जब खाती तब खाता, वो रोती तो रोता, वो नाचने लगे तो रोए, नाचने लगे। ऐसी स्थिति इसकी बन गई, एकदम भगवान को भूल ही गया। एक दिन उसका शरीर शांत हुआ। एक चंडवेग नाम का दूत आया राक्षस, उसने चढ़ाई किया नगरी पर, पूरी नगरी वासियों को समाप्त कर दिया। वो भी मर गई। अब ये रो रहा है, अपनी पत्नी का स्मरण करते करते ये भी मर गया। अब जब मर गया तो ये भी शास्त्र में है, जिसका अंत में चिंतन करते हुए शरीर का परित्याग करोगे वही बनोगे। अंते यामति सागति, जिस प्रकार मति रहेगी वही गति आपको प्राप्त होगी। ये स्त्री का चिंतन कर रहा था, सो स्त्री बन गया अगले जन्म में। अब स्त्री बना, इसका अपना विवाह हुआ, बच्चे हुए। एक दिन की बात है कि उसका पति भी मर गया। अब वो उसको लेकर के जंगल में चिता बना करके सती होने की तैयारी कर रही थी। भगवान ने देखा बहुत बीत गया, इतनी देर से देख रहा हूं ये मेरी तरफ आ नहीं रहा है, तो भगवान ने एक सन्यासी का वेश धारण करके पहुंच गए। भगवान ने कहा, भैया तुम मुझे पहचानते हो क्या? उसने कहा, अरे एक पुरुष और मुझे स्त्री से कह रहे पहचानते हो? बात भी नहीं करना चाहिए। देखो मैं अपने पति को लेकर सती होने जा रही हूं, मैं आपको नहीं जानती। अब भगवान ने वृत्तांत सुनाना प्रारंभ किए पूर्व जन्म का। जब खूब समझाया, वो तो मान ही नहीं रही है, वो तो सती होने के लिए उद्यत है। उस पति के शव को लेकर के भगवान ने खूब समझाया, भैया देखो मैं आपका मित्र हूं, आप हम सब साथ में खेलते खाते थे और आप आज यहाँ इस स्त्री को प्राप्त हो गए, थोड़े दिन के घूमने के लिए आए थे, आपकी ये स्थिति है। तो वो कहा, अरे प्रभु क्षमा करें, हाथ जोड़ करके उस भगवान के चरण में प्रणाम किया और भगवान के धाम को प्राप्त हुआ। उस पति का के शव को जला करके और पुनः भगवान का भजन किया, भगवान को प्राप्त हुआ। ये एक उदाहरण है। उदाहरण कैसे है? ये हम सब की स्थिति है। भगवान से हम लोगों ने गर्भ स्तुति में सुना, कल की कथा में भगवान से खूब हम लोग वादा करते हैं, प्रभु हम आपके धाम को आएंगे, आपका भजन करेंगे, ऐसा कहकर के भगवान से तो चले, वहां से तो चले जाते हैं और नवद्वार की ये पुरी मिलती है। नवद्वार की कौन पुरी है? हमारे शरीर में नवद्वार हैं, नव छिद्र हैं, और इस नव छिद्र में नवद्वार की पुरी में शरीर में ये जीवात्मा भगवान का अंश रहता है। नवद्वारे का पिंजड़ा तामे पंक्षी मौन, अथवा तामे पंक्षी पौन। पौन माने वायु, वायु प्राण वायु इसमें रह रही है। अब ये कैसे रह रही है प्राण वायु? जैसे हम कभी भी कहीं भी छिद्र वाली जगह पर, जहाँ खुला स्थान है, वहां पर वायु रखेंगे तो निकल जाएगी अपने आप। पर ये आश्चर्य की बात है कि ये प्राण वायु कैसे इसमें है, आज तक कोई पता नहीं लगा पाया, न डॉक्टर न वैज्ञानिक। ये जीव क्या चीज होता है, बहुत कोशिश किया पर कोई भी फायदा नहीं हुआ। तो नवद्वारे का पिंजड़ा तामे पंक्षी पौन, रहिवे में आचरज है गए आचरज को। ये रह रहा है, यही आश्चर्य की बात है। ये वायु निकल गया प्राण वायु, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? तो भगवान की कृपा थी कितने दिन शरीर में रहा। और नवद्वार का पिंजड़ा, ये जो शरीर है इसमें जीव आया और स्त्री पाया। क्या? बुद्धि। ये बुद्धि रूपी स्त्री को पाया। अब ये बुद्धि जहां नचा रही है, ये पुरुष वही नाच रहा है। ये 5 फण का नाक कौन है? पंच इंद्रियां रक्षा करती हैं, पर ऐसे फंसा देती हैं। ये इंद्रियां कहती हैं कि स्वाद बड़ा अच्छा इसका, जिसको खाना चाहिए। देखो ये दर्शनीय स्थल है, यहाँ जाना चाहिए। मंदिर में नहीं जाएंगे, दर्शनीय स्थल पार्क आदि में जाएंगे, नदी का किनारा घूमेंगे भैया। लेकिन भगवान के यहाँ
हमारे नदी जो गंगा यमुना आदि है इनका दर्शन नहीं करेंगे तो स्विमिंग पूल के किनारे घूमेंगे, उसमें स्नान करेंगे। तो इन इंद्रियों के चक्र में फंसे रह जाते हैं। और एक दिन चंडवेग प्रहार करता है। कौन? काल आकर के प्रहार करता है तो सब कुछ ही धरा रह जाता है। इस प्रकार नारद जी समझा रहे हैं और समझाया जब प्राचीन वही को समझ में आ गया, यज्ञ को विराम दिया है और अपने भगवान का स्वयं भजन करने लगे। और इनके 10 पुत्र हैं, 10 पुत्रों को भगवान शंकर ने रुद्र गीत का दिव्योपदेश दिया। वो सब भगवान के धर्म को, भगवत धाम को प्राप्त हुए। इस प्रकार से मनु के जो एक पुत्र उत्तान पाले थे उनका वंश हम लोगों ने सुना। मनु के दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत। ये प्रियव्रत भी बड़े ही सज्जन और अच्छे राजा हैं। ये भी अखिलेश सम्राट अधिपति हैं। और ये तो एक बार ये भी सोच लिए भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, इन्होंने सोचा कि ये रात्रि क्यों होती है। अरे दिन होगा तो व्यक्ति कार्य करेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा, भगवान का भजन करेगा, काम करेगा, आगे बढ़ता रहेगा। रात्रि होती है, नाक में से अपने कार्य को स्थगित करते हैं। तो उन्होंने एक ऐसा दिव्य रथ प्रकट किया, सूर्य के समान एकदम चमकता दमकता था। जब सूर्य नारायण अपने चक्कर लगा देते तो उससे बहुत दूर चक्कर लगाना अपने रथ में बैठकर शुरू करते तो रात्रि नहीं होती। जहां अंधेरा होता है अपने रथ को लेकर पहुंच जाते और धीरे धीरे चलते, रात्रि नहीं हो रही। अब सब परिश्रम करके थक गए, आज रात्रि नहीं हुई। जितने भी लोग थे, इतनी प्रजाएं थी, सब परिश्रम कर रहे हैं। अब भाई कार्य करेंगे तो परिश्रम होगा।